हमारा 601 क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो इसके विकल्प हैं व्यक्तित्व भेदों का, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का, वंशानुक्रम व वातावरण का, ध्यान व रुचि का। तो जवाब है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का। हमारा 602 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन है अरस्तू का, रेवनी का, डेकार्ट का, स्किनर का। तो हमारा जवाब है अरस्तू का। हमारा 603 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का, प्लेटा का, पी.एन. झा का, हर्बर्ट का। तो जवाब है स्किनर का। हमारा 604 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है मात्र मनोविज्ञान से, मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, सभी विषयों से। तो जवाब है सभी विषयों से। हमारा 605 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है मैकडूगल का, वुडवर्थ का, वॉरेन का या स्किनर का। तो जवाब है वुडवर्थ का। हमारा 606 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है J.S. मैकनीज का, स्किनर का, रायबर्थ का या डेकार्ट का। तो जवाब है स्किनर का। हमारा 607 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इसके विकल्प हैं तुलनात्मक विधि में, और इसका विभेदात्मक विधि में। हमारा 607 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इसके विकल्प हैं तुलनात्मक विधि में, विभेदात्मक विधि में, परीक्षण विधि में या गाथा विधि में। तो जवाब है विभेदात्मक विधि में। हमारा 608 क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसके विकल्प हैं स्किनर, डेविस, बी.एन. झा, वुडवर्थ। तो जवाब है स्किनर। कितने माह का शिशु व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो इसके विकल्प हैं 5 से 7 मास का शिशु, 4 से 5 मास का शिशु, 8 से 9 मास का शिशु या फिर 3 मास का शिशु। तो जवाब है 4 से 5 मास का शिशु। हमारा 610 क्वेश्चन है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। इसके विकल्प है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था, बालकों को सिखाने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 611 क्वेश्चन है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो इसके विकल्प है भय, क्रोध व स्नेह, उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है भय, क्रोध व स्नेह। हमारा 612 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं काम और संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो जवाब है काम और संवेगात्मक समस्याएं। हमारा 613 क्वेश्चन है, शैशव अवस्था होती है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है जन्म से 7 वर्ष तक। हमारा 614 क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का लक्षण है अमानवीयता, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा। तो इसका जवाब है जिज्ञासा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष। तो जवाब है 14 वर्ष। हमारा 616 क्वेश्चन है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो इसके विकल्प है निरीक्षण विधि में, विभेदात्मक विधि में, तुलनात्मक विधि में, आत्मनिरीक्षण विधि में। तो जवाब है आत्मनिरीक्षण विधि में। हमारा 617 क्वेश्चन है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। तो इसके विकल्प है उपचारात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, जीवन इतिहास पद्धति, उत्पत्ति मूलक विधि। तो जवाब है उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसके विकल्प है घटनाओं की जटिलता, सजातीय का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, समस्या का चुनाव। तो जवाब है समस्या का चुनाव। हमारा 619 क्वेश्चन है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है सामाजिक और आर्थिक, जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनैतिक। तो जवाब है जैविक और सामाजिक। हमारा 620 क्वेश्चन है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो इसके विकल्प है संगठित प्रक्रिया, सामान्य से विशिष्ट की ओर,
विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान मस्तबोध मुखी सिद्धांत। तो जवाब है मस्तबोध मुखी सिद्धांत। हमारे से 21 क्वेश्चन है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो हमारे विकल्प हैं आत्मनिष्ठ अंकन विधि, प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो जवाब है मनोभौतिक विधि। हमारा 612 क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है शिक्षकों के अध्ययन पर, स्वयं के अध्ययन पर, समाज के अध्ययन पर या बालकों के अध्ययन पर? तो जवाब है स्वयं के अध्ययन पर। हमारा 623 क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, इसके विकल्प हैं बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवयात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है मूल प्रवय। हमारा 623 क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, इसके विकल्प हैं बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवयात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है मूल प्रवयात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। हमारा 624 क्वेश्चन है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय, तो इसके विकल्प हैं उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 625 क्वेश्चन है, सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? तो इसके विकल्प है स्व उद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, कक्षा में मॉनिटर बनाना, खेल कूद में विशिष्ट स्थान देना, विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना। तो जवाब है स्व उद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। हमारा 626 क्वेश्चन है, स्टर्नर के अनुसार खेल क्या है? खेल वह है जो हम करते हैं, खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है। तो जवाब है खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है। हमारा 627 क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है। तो इसके विकल्प है व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, अवांछित विश्राम, अभ्यास, हस्तलेखन। तो जवाब है अवांछित विश्राम। हमारा 628 क्वेश्चन है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? इसके विकल्प है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, रेचन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ण पूर्ति का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो जवाब है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। हमारे 629 क्वेश्चन है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। तो इसके विकल्प है 1000 शब्द, 6000 शब्द, 11000 शब्द या 10000 शब्द। तो जवाब है 6000 शब्द। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, कार्य कारण संबंधों को समझाने में असफल, त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। तो जवाब है बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। हमारा 631 क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य है, इसके विकल्प हैं जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना। तो जवाब है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। हमारा 632 क्वेश्चन है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देशन विधि, अभावात्मक विधि, थकावट विधि, उपरोक्त सभी। तो जवाब है आत्मनिर्देशन विधि। हमारा 633 क्वेश्चन है, आदतों को शैक्षिक महत्व है। तो इसके विकल्प है आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, समय तथा शक्ति की बचत, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक या उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 634 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई शिक्षक बनने की योग्यता यह किस कारण से होती है? तो इसके विकल्प है बुद्धि के कारण, आदत के कारण, अभिरुचि के कारण या उपरोक्त सभी। तो जवाब है अभिरुचि के कारण। हमारा 635 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। तो जवाब है किंडरगार्टन विधि। हमारा 636 क्वेश्चन है, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है अमूर्त बुद्धि। हमारा 637 क्वेश्चन है,
कार्ल ग्रूस मनोवैज्ञानिक खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो इसके विकल्प है पूर्वाभिनय सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो जवाब है पूर्वाभिनय सिद्धांत। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, तो इसके विकल्प हैं व्यक्तिगत रुचियां, सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 639 क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीखता है? तो इसके विकल्प है 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो जवाब है 11 माह। समवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो इसके विकल्प है शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था। तो जवाब है किशोरावस्था। हमारा 641 क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसके विकल्प हैं प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संचय की प्रवृत्ति। तो जवाब है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। हमारे 642 क्वेश्चन है, अभियोगिता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती हैं। यह परिभाषा दी है बिंगम ने, जेम्स ड्राइवर ने, टैक्सलर ने या वॉरेन ने। तो जवाब है टैक्सलर ने। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक या असंतुलित बालक। तो जवाब है प्रतिभाशाली बालक। हमारा 644 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि इसका मतलब यानी IQ के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोविज्ञान को जाता है? तो इसके विकल्प हैं सिगमंड फ्रॉड, मैकडूगल, स्टर्न या कोलहर। तो जवाब है स्टर्न। मूल्यांकन होता है, तो इसके विकल्प हैं छात्र के व्यक्तित्व का, छात्र के कौशल का, छात्र की रुचियों का या प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। तो जवाब है प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का।